5 फरवरी के दिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारों में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर प्रयागराज के संगम तट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गंगा में डुबकी लगाते हुए तस्वीर सामने आ रही थी। लेकिन इन दोनों ही राजनीतिक और आस्था से जुड़ी खबरों के बीच अमृतसर में भारतीय नागरिकों को लेकर अमेरिका का सैन्य विमान ग्लोब मास्टर C-17 लैंड करता है। और अब ट्रंप प्रशासन ने कदम प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले उठाया है। हाल ही में ट्रंप और मोदी की फोन पर बातचीत में अवैध प्रवास, व्यापार संतुलन और अमेरिका से रक्षा खरीद पर चर्चा हुई थी। पंजाब के प्रवासी मामलों में मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि कई भारतीय वर्क परमिट पर अमेरिका जाते हैं और परमिट खत्म होने पर वो अवैध प्रवासी बन जाते हैं। लेकिन भारत में अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान में भेजे जाने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष की ओर से संसद में खड़े होकर अब की बार ट्रंप सरकार के नारे के साथ ही केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाने लगे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से भी हथकड़ी लगाकर भारतीयों को इस तरह से व्यवहार किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं ट्रंप द्वारा अप्रवासियों को देश से बाहर भेजने के तरीकों पर उठते सवालों के बीच आज आपको हम एक ऐसे छोटे से देश के बारे में भी बताते हैं जो अपने नागरिकों के गरिमा के लिए ट्रंप से भिड़ते नजर आए। नमस्कार, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज चेक। तो ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही कई ऐसे शासनीय आदेशों पर दस्तखत किए थे जिनका एजेंडा अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई करने को लेकर था। मोटे तौर पर उन्होंने उस सिस्टम में बदलाव किया जिसके तहत अब तक अमेरिका में इमिग्रेशन को हैंडल किया जा रहा था। कई उड़ानों में ब्राजील समेत कई देशों के अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया। वहीं बीते दिनों मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट भी आई कि भारत करीब 18,000 ऐसे भारतीयों को अमेरिका से वापस लाने के लिए यूएस से सहयोग करेगा, जिनके पास वहां रहने को लेकर सही कागज नहीं। और इन सभी खबरों के बीच कोलंबिया के राष्ट्रपति की तारीफें जोरों शोरों पर है। वजह है कि उन्होंने अपनी धरती पर अमेरिका के सैनिक विमान को उतरने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को हथकड़ी में डालना उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव करना है और ये उनकी गरिमा का हनन है और सेना में कार्रवाई प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी तब कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो को भी पीछे हटना पड़ा, लेकिन तब भी उन्होंने अपने नागरिकों को देश वापस लाने के लिए अमेरिका तक अपनी वायुसेना की विमान भेजे और अपने नागरिकों को बुलाया, पर अमेरिका के विमान को स्वीकार नहीं किया। कोलंबिया ने अपने नागरिकों की गरिमापूर्ण वापसी के लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इन अवैध प्रवासियों को अपनी नजर से देखा, अपने नागरिकों का स्वागत करते हुए कहा कि माइग्रेंट होना अपराध नहीं है। ये सच भी है कि किसी दूसरे देश की धरती पर किसी दूसरे देश का सैन्य विमान उनके ही नागरिकों को अपराधियों की तरह लेकर उतरे, इस तरह की तस्वीर किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सीधे संदेश देते हुए ट्रंप को आईना भी दिखाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप आपकी लालच मानवता को तबाह कर देगी। शायद एक दिन विस्की के गिलास के साथ हम इस बारे में खुलकर बात कर सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि आप मुझे हीन मानते हैं जो कि मैं नहीं हूँ। हाँ, अगर आप किसी जिद्दी व्यक्ति की तलाश में हैं तो वो मैं हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोलंबिया दुनिया का दिल है और आप इसे समझ नहीं पाए। हमारे लोग थोड़े शर्मीले, थोड़े भोले और दयालु हैं, लेकिन वो पनामा नहर को वापस लेना चाहते हैं जिसे आपने हमसे जबरन छीन लिया। कोलंबिया सुंदरता की धरती है, इसे अपमानित मत कीजिए, ये आपको अपनी मिठास दिखाएगी। तो अब अमेरिकी मीडिया में बहस चल रही है कि ट्रंप जानबूझकर सैन्य विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका पड़ोसी देशों की जमीन पर अपना सैनिक विमान उतार रहा है। विमान का उतरना ये भी याद दिला रहा है कि कभी इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की गई थी। ये विमान उन देशों को भी चुनौती है कि अमेरिका का प्रभुत्व स्वीकार कर ले। सैन्य विमान से नागरिकों को भेजने का मकसद ये भी दिखाना है कि ये सारे अपराधी हैं। ट्रंप अपने चुनावी प्रचार में अमेरिका में घुसने वाले अवैध लोगों को अपराधी और एलियन कहते थे। ट्रंप ने भारत के अलावा ब्राजील, ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास तक सेना के जहाज से उनके नागरिकों को भेजा है। सेना के विमान से अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजने के फैसले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की खासी निंदा की गई। वहीं अमेरिका से अवैध प्रवासियों को वापस भेजे जाने के बीच कांग्रेस ने कहा कि भारतीय नागरिकों को हथकड़ी लगाकर और अपमानित करके निर्वासित किए जाने की तस्वीरें काफी दुखद हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को अमेरिका में हथकड़ी लगाई गई थी तब अमेरिकी राजदूत से कड़ा विरोध दर्ज कराया गया था। भारत सरकार ने यूएस दूतावासों से कई सुविधाएं वापस ले ली थी। पर 24 फरवरी को ट्रंप के प्रेस सेक्रेटरी ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें एक कतार में लड़कों को सेना के जहाज में ले जाया जा रहा है। इनके कमर में जंजीर बंधी हुई है, उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां हैं। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए प्रेस सेक्रेटरी ने लिखा था कि राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को साफ संदेश दे रहे हैं, अगर आप अवैध रास्ते से अमेरिका आएंगे तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
तो इस पूरे घटनाक्रम से ये सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ने भारतीय नागरिकों के साथ भी वही व्यवहार किया जैसा मैक्सिको और ब्राजील के नागरिकों के साथ किया? क्या भारत को अपने नागरिकों की गरिमा की रक्षा के लिए ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत है? पर सच तो ये है कि दुनिया में प्रवासियों के मुद्दे को मानवता के दृष्टिकोण से देखे जाने की जरूरत है। किसी देश का सैन्य विमान अपने नागरिकों को इस तरह से अपराधियों की तरह भेजे, ये किसी भी राष्ट्र के लिए अपमान की बात हो सकती है। आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर? क्या भारत को इस तरह की घटनाओं पर सख्त प्रतिक्रिया देनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।